पूज्य महाराज श्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराज श्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत जी किनको प्राप्त होते हैं? श्रीमद् भागवत जी उनको प्राप्त होते हैं किनको? जो निर्मत्सराणाम सतां, जो सदैव निर्मत्सर हैं, जिनके हृदय में मत्सरता नहीं है। जो मत्सरता से परे हैं। अब मत्सरता किसको कहते हैं? मत्सरता कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना। मेरा तो एक ही जगह मकान है, मेरे पड़ोस वाले के 4 शहर में मकान बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? अब ये जो बात हमारे हृदय में आ जाती है ना, मैं तो मोटरसाइकिल से चलता हूँ, मैं तो बाइक से चलता हूँ, और मेरे पड़ोस वाले वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां रोज रोज खरीद रहे हैं। ये जो हमारे हृदय में आ जाती है, ये जो बात हमारे हृदय में घर कर जाती है, ये जो कांटा चुभ गया ना हृदय में, यही है मत्सरता। और मत्सरता जब आ जाती है ना, तो वो चैन से किसी को नहीं रहने देती। खूब सुंदर घर बना हुआ है आपका, बहुत सुंदर से उसको सजा रखा है, खूब आपने साजो सज्जा कर रखी है, बिस्तर पे सोने के लिए गए और एक मच्छर आ करके वो अपना संगीत सुनाने लग जाए, तो आपको डर बना रहता है, पता नहीं कहाँ बैठेगा, कहाँ काटेगा, क्या करेगा, और वो मच्छर आपको सोने नहीं देता। वही मत्सरता है। वो एक भी मत्सरता हमारे हृदय में आ जाती है ना, फिर रात की नींद गायब हो जाती है। ये मत्सरता हमारे हृदय में घर कर गई, और ये मत्सरता जब तक रहेगी तब तक श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति नहीं होगी, भगवत कृपा हमारे ऊपर बरसेगी नहीं। और जैसे ही ये मत्सरता निकलेगी, यहाँ पे पहले ही कह दिया, भागवत जी किनको प्राप्त होती हैं? तो निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं। मत्सरता अगर हम अपने हृदय से निकाल दें तब श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति होती है। और जब मत्सरता हमारे हृदय से चली जाती है तब जब मत्सरता जाती है तब श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा प्रहरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्य तेत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। जब वो मत्सरता हमारे हृदय से भागती है तब हमारे हृदय में शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, सुनते ही हमारे हृदय में वो परमात्मा चले आते हैं। सुनने की तो बात छोड़ो, हमारे गुरुदेव तो बताया करते थे, शुश्रुम इच्छुभि तत्क्षणात्। सुनने की कोई इच्छा कर लेता है ना, उसी समय वो परमात्मा हमारे हृदय में आ जाते हैं। लेकिन ये मत्सरता हटाना ये बड़ी कठिन है। हम विचार करके देखें अपने हृदय में, मत्सरता दूर करना, सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ये जो कांटा चुभ गया है,
इसको निकालना बड़ी मुश्किल है। तन को जल से धुलाना, बड़ी विचित्रता है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, अरे 1-2 बाल्टी की छोड़ो, 10-20 बाल्टी ढार ले ऊपर। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, ये मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है, बड़ी बात है। सब हो जाता है, ये मत्सरता हृदय से नहीं जाती। एक दूसरे को देख के जलन होना, ये खत्म नहीं होता। मेरे पूज्य गुरुदेव, मेरे गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर पद है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा उसको। इंसान हो, इंसान से तुम प्रेम करना सीखो, ना किसी से बैर हो ये नेम करना सीख लो। इंसान हो, इंसान से तुम प्रेम करना, अरे और क्या करना। आज यहाँ है, कल पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, कहाँ हमारी गाड़ी रुकेगी। इसी विषय पे एक भोजपुरी पद भी हमारे गुरुदेव ने लिखा था। 4 दिन के जिंदगी में, 4 दिन के जिंदगी में सबका से मेल बा, झमेल को ना काम। अरे ये 4 दिन की जिंदगी है। मेरे गुरुदेव के इतने अद्भुत अद्भुत पद हैं। बहुत दिनों से हमारे गुरु भाई लोग भी प्रयास में थे, मैं भी प्रयास में था कि महाराज श्री की पुस्तकें जो संग्रहित हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके उनको पुस्तक के रूप में प्रकाशित करवा दिया जाए। मैंने भी प्रयास किया, गुप्ता जी से भी हमारी बात हुई, लेकिन कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से वो पुस्तक अभी तक नहीं आ पाई। फॉन्ट्स की, पेज मेकर और जो तकनीकी बातें हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम रही, जिस कारण से वो पुस्तकें आप लोगों के समक्ष आ नहीं पाई। गुरुदेव कृपा करें, हम ऐसी कामना करते हैं होली के पहले पहले सबके हाथ में वो पुस्तकें चली जाएंगी। इसी पुण्यतिथि के ऊपर उन पुस्तकों का इनॉग्रेशन जो उसका होना था, लेकिन आप लोगों को जो परेशानियां बताई गई वो परेशानियां थी, मुझे भी समय नहीं मिल पाता था। मैं भी कभी अपनी कथा, कभी पूज्य, आप लोग तो जानते ही हैं कि काका श्री के चरणों में बालक रह रहा है, तो कभी यहाँ कभी वहाँ ऐसे भाग दौड़ में रही। भगवत कृपा से कुछ समय मिला है अभी मुझे, अगर संभव रहा तो गुप्ता जी सबको, जो लोग जहाँ जहाँ से हैं, सब लोग अपने टेलीफोन नंबर, एड्रेस गुप्ता जी के पास होंगे ही। जिनका नहीं होगा वो लिखा देना इनको, और सबके यहाँ, सबके घर घर पुस्तकें पहुँच जाएंगी। बुलवा के बिहारी लाल की।
तो यहाँ कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हैं उनको श्रीमद् भागवत जी की प्राप्ति होती है। आगे का श्लोक बड़ा अद्भुत है। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आगे के इस वाले श्लोक में भी यहां 4 बातें आई हैं। पहले क्या कहा? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। प्रथम पंक्ति में बताया श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप क्या है। सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम्। दूसरी पंक्ति में इसकी विशेषता बताई गई, कैसा है वो बताया गया। पिबत भागवतम रसमालयम्। इस पंक्ति में बताया गया किनको किनको ये रस प्राप्त होंगी और कितना पीना है, कितना लेना है, उसकी बात बताई गई। और अगली पंक्ति में बताया गया कि किन किन को इस रस का आनंद लेना चाहिए। सबसे पहले बताया निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। श्रीमद् भागवत जी का स्वरूप क्या है, श्रीमद् भागवत जी कैसे हैं? तो कहते हैं निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम रूपी कल्प वृक्ष के गलित फल हैं यह श्रीमद् भागवत जी। निगम का अर्थ क्या होता है? नितराम गमयति बोधयति इति निगमो वेदः। जो हमारे हृदय में प्रवेश करने के बाद उस परमात्मा स्वरूप का बोध करा देती है, उसको निगम कहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत जी क्या हैं? निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम रूपी कल्प वृक्ष के गलित फल हैं यह। अब गलित शब्द का सीधा सीधा अर्थ करें तो अगर हम कहें सीधे सीधे अर्थ में, अगर कहें ये गला हुआ फल है, तो आप कहेंगे गला हुआ मतलब फेंकने वाला है। नहीं, गला हुआ का अर्थ गला हुआ और सड़ा हुआ ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। सड़े हुए को फेंक दिया जाता है, लेकिन गले हुए को फेंका नहीं जाता, गले हुए को तो चूस लिया जाता है। गलित शब्द का अर्थ उपनिषद में लिखा हुआ है। उपनिषद बताते हैं कि गलित वह है जो फल पूर्णतया पेड़ में परिपक्व हो जाए। जो फल पेड़ में पक जाता है वो बहुत मीठा होता है, बहुत सुंदर लगता है खाने में। जो फल पूर्णतया पेड़ में परिपक्व हो गया और पूर्णतया परिपक्व होने के बाद उसे किसी ने तोड़ा नहीं, वो अपने आप टूट कर गिर जाए। इतना पक गया कि अपने आप टूट कर गिर जाए। ऐसे फल हैं श्रीमद् भागवत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम्। निगम रूपी कल्प वृक्ष के गलित फल अर्थात पूर्णतया परिपक्व फल हैं। आप कहेंगे जब यह पूर्णतया परिपक्व हैं, गलित हैं, इसमें फिर तो जो पूर्णतया परिपक्व हो जाता है बिल्कुल घुल जाता है। वो फल अगर ऊपर से गिर जाए तो वो तो बिखर जाएगा। तो जब श्रीमद् भागवत जी पेड़ में ही पूर्णतया परिपक्व हो चुके हैं और वहां से टूट कर गिर गए हैं, तो गिरने के बाद क्या ये बिखरे नहीं? बोले नहीं, बिखरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सुख मुखादमृतद्रवसंयुतम्।
क्योंकि वहां से टूटकर सीधे जमीन पे गिर जाते तब तो ये बिखर गए होते, फैल गए होते। लेकिन वहां से टूटने के बाद ये जमीन पे नहीं गिरे। वहां से टूटने के बाद ये कहाँ गए? वहां से टूटने के बाद ये ऋषि मुनियों के पास आए। ऋषि मुनियों के पास, वेद व्यास जी के पास आए, ऋषि मुनियों के पास गए। फिर श्री व्यास जी के मुख से सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से नारद जी के पास, नारद जी के पास से श्री वेद व्यास जी के पास, श्री वेद व्यास जी से श्री सुखदेव जी के मुख में ये फल आए हैं। अब ये शाखा प्रशाखा से होते हुए ऐसे उनके हाथ में, उनके हाथ में, उनके हाथ में ऐसे होते हुए आए, इसलिए ये बिखरे नहीं हैं। ये तो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही हैं। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम। अच्छा, ये सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम इसलिए भी कही क्योंकि चलो पेड़ में पूर्णतया परिपक्व फल भी होवे तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फल मीठा ही होवे खाने में, सुस्वादु ही होवे खाने में। इसलिए इसका प्रमाण दिया कि ये सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुग्गा उसी फल को अपनी चोंच लगाता है जो फल बहुत मीठा होता है, जो सुस्वादु होता है, उसी को सुग्गा खाता है। इसलिए कहा है सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। ये सुखदेव जी के मुख से निश्रित बहुत ही मीठा फल है। तो फिर इसका क्या करें? कहते हैं पीवत भागवतम रसमालयम। क्या करें? बोले कुछ मत करो। अरे करना क्या है? जब इतना सुंदर घुला हुआ एकदम पका हुआ मीठा फल जब मिल गया तो इसे क्या करना है, ये पूछ रहे हो? क्या करो? बोले पीवत भागवतम, इसको पिए जाओ। कितना पिए? बोले रसमालयम। कितना पिए? बोले आलयम, जब तक उसमें लय ना हो जाओ, जब तक उसमें मिलके एक ना हो जाओ। कब तक पियो? तब तक पियो, तब तक पीते रहो, बार बार पीते रहो, तब तक पीते रहो, जब तक उस रस को पीते पीते उस रस के रूप में ही घुल ना जाओ। परमात्मा में ऐसे लीन हो जाओ, ऐसे मिल जाओ जैसे मिलकर एक हो जाओ। श्री नरसिदास जी के जगत विदित नरसी भगत जिन गुज्जर धर पावन करी, श्री राम स्वामी जी ने भक्तमाल में लिखा है। नरसी जी का एक पद है, उसमें नरसी जी लिखते हैं नरसी को सांवरिया जैसे दूध में साकर ली। नरसी जी कहते हैं हे परमात्मा मैं आप में मिल जाऊं। कैसे मिल जाऊं? बोले जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है। अब आप कहेंगे दूध में शक्कर मिलने की बात क्यों? पानी में भी शक्कर मिल जाता है, लेकिन पानी में अगर शक्कर मिल जाए ना तो पानी से शक्कर को अलग किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। पानी को जलाते 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 वो अंत में वो भूरा बच जाता है ना, शक्कर अलग हो जाता है। पानी अलग हो गया, शक्कर अलग हो गया ना। लेकिन कदाचित दूध में शक्कर मिला दिया जाए तो कोई अलग कर सकता है क्या? दूध से शक्कर निकल सकता है? फिर तो उसको कितना भी घोटते रहो, वो घोटते घोटते खोया बन जाएगा। अब चाहे उसका पेड़ा बना लो, बर्फी बना लो, कुछ भी बना लो, लेकिन वो शक्कर और दूध अलग नहीं होगा। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करते हैं हे प्रभु आप में मिलूं। ऐसे मिलूं कैसे? जैसे दूध में शक्कर मिल जाता है।
श्री मीरा जी कहती है ना, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊं, फिर कौन सा रंग रंगाना है आपको? बोले अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, अपने ही रंग में रंगो, ताकि लोग देखने के बाद आपसे अलग ना कहें। श्री अमीर खुसरो जी अपने एक बड़ा प्रसिद्ध उनका पद है, सब लोग गाते हैं। बड़ा गंभीर अर्थ है, वैसे हम लोगों ने इसे स्मरण कर लिया, गा लिया, लेकिन बड़ा गंभीर अर्थ है इसका। ये जब भगवान का दर्शन हो जाता है ना, जब उनका दीदार हो जाता है, उस समय की बात है ये। गाते हैं ना पंजाबी भाषा में, जो तेरा दीदार मैनू मिल जावे, मैं दुनिया तो हौर की ले। जब उनका दीदार हो जाता है ना, तो ये छाप, ये तिलक कहाँ चले गए, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। दर्शन हो गया, दीदार हो गया परमात्मा का, तो दीदार हो जाने के बाद फिर वो आभास ही नहीं रहता। जड़भरत जी के चरित्र में, श्री ऋषभदेव भगवान के चरित्र में हम सब ने श्रवण किया है। कई जो हमारे पूर्वाचार्य हुए, उनके चरित्र में हम सब ने श्रवण किया है। संकीर्तन करते करते कई कई दिन बीत जाते हैं। न माला फेरने की सुध है, न तिलक लगाने की सुध है। जब वहां व्यक्ति पहुंच जाता है, तब यह छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे, नैना मिलाई के। और इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। बली बली जाऊं मैं तोपी रंग रजवा। श्री गुरुदेव सरकार ने कृपा की। वो रंगरेज कौन है? रंगरेज कोई और नहीं, रंगरेज हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव सरकार ने कृपा की, अपने चरणों में बिठा लिया और अपने चरणों में बिठाकर ठाकुर के चरणों में लगा दिया। उसके लिए कहते हैं बली बली जाऊं मैं तोपी रंग रजवा। क्यों? अपनी सी गुरुदेव ने कृपा किया तो कैसा बना दिया? अपने जैसा बना दिया। मेरे गुरुदेव की एक पंक्ति है, लोग कहते हैं गुरुदेव पारस होते हैं।
लेकिन पारस में और गुरु में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? बोले पारस में और गुरु में अंतर एतु सुजान, वो लोहा सोना करे। पारस के पास लोहे को ले जाओ, स्पर्श कराओ तो वो सोना बना देता है। लेकिन पारस से अगर कोई कहे कि तू लोहे में सट के उससे एक पारस बना दे, वो नहीं बना सकता है। वो लोहा सोना करे, पर ये करें आप समान। गुरुदेव तो ऐसे हैं कि वो अपने समान लोग, अपने समान अपने शिष्य को, प्रशिष्य को कर देते हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। अपनी सी कर दीनी रे, मोह से नैना मिलाई के। कब तक पीवें इस रस को? बोले रसमालयम। जब तक पीते पीते उस रस में उसी रस के समान लयलीन ना हो जाओ, तब तक पीते रहो। क्या ये खत्म नहीं होगा? बोले नहीं, ये खत्म नहीं होगा। ये तो रसम आलयम। रस का भंडार। रसम आलयम इति रसम आलयम, ये तो रस का भंडार है। इसलिए कहते हैं मुँह रहो, एक बार नहीं बार बार पियो, मुहुर मुहुर बार बार पिए जाओ इस रस को। बोले ठीक है, कौन कौन पिएगा इस रस को? किसको किसको देंगे आप ये रस? तो कहते हैं रसिका भुवि भावुका। अरे रसिकों इस रस को पियो, अरे भावुकों इस रस को पियो। अब ये रसिकों और भावुकों का जब नाम लिया तो संतों ने कहा कि अजी यहां तो भेदभाव होने लग गया। बोले भेदभाव कैसे? बोले पहले तो आपने सुनाया कि भागवत जी किसी में भेद नहीं करते, ये तो सबको प्राप्त होने वाली है। कोई कैसे भी होवे, पापी होवे कि पुण्यात्मा होवे कि दुरात्मा होवे, कैसी भी होवे, सबको मिल जाएंगी। लेकिन अब कह रहे हैं कि रसिकों भावुकों पियो। तो जब रसिक और भावुक लोग ही इस रस को पिएंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी को क्यों बुला रहे हैं? वो लोग आके क्या करेंगे? बोले नहीं, यहां भेद नहीं कर रहे। ये रसिकों और भावुकों का नाम इसलिए लिया है कि क्योंकि वो लोग सबसे ज्यादा प्यासे हैं। और जो कड़ी धूप होवे, बहुत दूर से प्यासा चलता आवे कोई, और कहीं हम किसी को जल पिला रहे हैं, भाई सबको जल पिलाना है, और हम देख रहे हैं कि चिलचिलाती धूप में नंगे पांव पसीने में लथपथ बहुत दूर से एकदम धीरे धीरे चलते हुए आ रहा है, जैसे अब वो गिर पड़ेगा, मूर्छित हो पड़ेगा। हम देखते हैं तो हमारा धर्म क्या है? हम सबको जल पिला रहे हैं, जल सबको पिलाना है, लेकिन जो वो अत्यंत पिपासु व्यक्ति आया है उसको सबसे पहले दौड़ के जल पिलाना चाहिए। ये हमारा धर्म है। इसलिए कहते हैं यहाँ पे कि ये जो रसिक हैं और जो भावुक हैं, ये लोग अत्यंत प्यासे हैं, इसलिए इनको सबसे पहले पिलाएंगे। बाकी ये रस तो सबके लिए है। ये रस कभी खत्म नहीं होने वाला। इस रस को कोई चुराने वाला नहीं। इसलिए इस रस को बारंबार जय जय श्री सीता। पूज्य महाराष्ट्री के कथाओं को और भजनों को सुनने के लिए महाराष्ट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे।